ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है लुधियाना से ईशना जी का। ईशना जी बाबा की एक ऐसी भक्त, यदि इनकी लाइफ हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करें कि इनकी बाबा ने कहाँ कहाँ सहायता की है और बाबा को ये कितना प्यार करती हैं, तो वाकई हमारे रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने कितनी कठिन कठिन परिस्थिति में बाबा के नाम का सिमरन नहीं छोड़ा और बाबा को प्यार करना नहीं छोड़ा। और आज इनकी स्थिति ये है, ये कहती हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन अब बाबा को समर्पित किया है और बस शिरडी जाने की इच्छा रखती है, और बाबा जो करे जैसा करे बाबा की रज़ा में राजी रहना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका प्यारा और अनोखा सा अनुभव। साथियों, ये बताते हैं कि बात 2018 की है, तब इनका बेटा हुआ और उस समय इनकी जो स्थिति थी वो पैरालाइज वाली स्थिति हो गई। ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत उस समय पे बहुत ख़राब थी जब मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई। ये कहते हैं कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे मन में बार बार बस यही आता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा पे क्या बीतेगी। ये कहती हैं कि बस मेरे मन में ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे अपने साईं पे विश्वास था। मैं अपने बाबा को बहुत प्यार करती हूँ और बस बाबा से यही कह रही थी कि बाबा मुझे बचा लेना, मेरे बच्चे के लिए और मेरे पापा के लिए। ये कहती हैं कि बाबा की कृपा से, बाबा का प्यार और बाबा के स्नेह की वजह से आज मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ मुझे लग रहा था कि पैरालाइज हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ हूँ और आज की डेट में ये लेक्चरार भी हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2020 की बात है। इनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ये कहती हैं कि मेरे बच्चे को अचानक से बहुत तेज़ फीवर हो गया और उसे दौरे भी पड़ने लगे। ये कहती हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अचानक से मेरे बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा और उसके निकलने लगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त मैं और मेरी बेटी घर में अकेले ही थे और मेरे बेटे की ये हालत देखकर मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। मैं उसी हालत में अपने बच्चे को गोदी में लेकर भागती हुई सड़क पे चले गई नंगे पैर। बस बाबा के नाम का सिमरन कर रही थी, ओम साई राम का जाप कर रही थी। ये कहती हैं मेरी ये स्थिति देख के अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। कहते हैं कि इनके पड़ोस में एक महिला थी जो कि खुद भी डॉक्टर थी, लेकिन वो बच्चों की डॉक्टर नहीं थी। उन्होंने एक गाड़ी में इन्होंने मुझे बच्चों के हॉस्पिटल छोड़ा और मेरे बच्चे का इलाज किया। डॉक्टर ने वहाँ पर मुझे ये बताया कि आपके बच्चे की जो ये स्थिति है वो 5 साल तक ऐसी ही होगी। इसे जब भी बुखार चढ़ेगा या जब भी इसकी तबीयत ख़राब होगी तो इसको ऐसा हो जाया करेगा। ये कहती हैं बस वहाँ से मैंने अपने बच्चे का इलाज किया और अपने मुझे बाबा पर इतना यकीन था कि मेरे बाबा मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। ये वो पल था और ये वो दिन था जब मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं मैं अपने बच्चे को खो ना दूँ। लेकिन मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मेरे बाबा ने मेरे विश्वास की और मेरे प्यार की लाज रखी। ये कहती हैं यकीन मानिए उसके बाद मेरे बच्चे को बुखार भले ही आया हो, कितनी बार मेरे बच्चे को बुखार आया, लेकिन वो स्थिति जो उस दिन थी मेरे साईं की कृपा से कभी नहीं आई। क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने अपने बेटे को कंटिन्यूटी में बाबा की उदी देनी शुरू करी और बाबा ने ऐसी स्थिति नहीं आने दी कि हम इतना घबरा जाएं कि हमें ये एहसास हो कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा। ये मेरा साईं का प्यार ही है जो उन्होंने मुझ पे बरसाया और मेरी बच्ची की रक्षा करी। ये कहती हैं इसी तरह 2021 की बात है जब मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। ये कहती हैं कि मेरे मन में बस ये विचार आया कि बाबा सब कुछ सही करना और
ऑपरेशन कराने से पहले मैं सुबह कल उठूँगी, नहा धो के पहले बाबा की साईं सचरित पढ़ूँगी और उसके बाद बाबा की उदी लगाऊँगी और उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। ये कहती हैं कि ये सुबह उठी, नहा धो के तैयार हुई और जैसे ही ये मंदिर में बैठती हैं तो ये क्या देखती हैं कि मूर्ति के पास बाबा की उदी बिखरी पड़ी है। ये कहती हैं उदी वहाँ पर देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं जो उदी रखती हूँ बाबा की वो अलमारी में रखती हूँ, यहाँ पर उदी आने का तो सवाल ही नहीं होता। ये कहती है मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरे मन की इच्छा आपने सुन ली, बाबा मैं उदी लगा के जाना चाहती थी ना हॉस्पिटल, इसलिए आपने अपने पास से ही मुझे उदी दे दी। ये कहती है उसी उदी को उठाया और अपने माथे पर तिलक लगाया और हॉस्पिटल चले गई अपनी सर्जरी के लिए। ये कहती हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बाबा की कृपा से मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। ये कहती है बाबा की लीलाओं का मैं क्या क्या वर्णन करूं, बाबा ने तो हर पल संभाला है, बाबा ने हर क्षण साथ किया है। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन बाबा तो छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे एहसास मुझे हर पल दिलाते ही रहते हैं। ये कहती हैं इसी तरह मेरा जो छोटा भाई है ना, मैंने उसके लिए 2 बार साईं सचरित का पारायण किया। मेरे भाई की जॉब नहीं लग रही थी। ये कहती है 2 बार के साईं पारायण के बाद जब मैंने सेकंड टाइम पारायण किया, ठीक 7वें दिन मेरे भाई की जॉब लगी और आज मेरा भाई एक एमएनसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। ये कहते हैं ये मेरे साईं की कृपा और मेरा विश्वास ही अपने बाबा के प्रति कि बाबा ने मेरे भाई को इतनी अच्छी पोस्ट पे लगाया। कहते हैं कि अप्रैल में हमें कोविड हुआ और उस समय पे मेरी जो बेटी है उसकी टीचर ने हमें साईं सचरित दी। ये कहती है मैंने उस साईं सचरित का पारायण करना शुरू करा। ये कहती हैं तब से तो मैं बाबा के इतने नज़दीक चली गई हूँ और बाबा के इतने करीब हो गई हूँ कि अब साईं के सिवा मुझे कुछ दिखता नहीं। मैं अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित करती हूँ, अपने बाबा को समर्पित करती हूँ। बाबा जिस हाल में रखे, जैसा रखे, क्योंकि बाबा के जो भी हमारे लिए रास्ते होते हैं वो शायद हमारे सोचे गए रास्तों से ज़्यादा बेटर होते हैं। बाबा जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे ज़्यादा सही होता है। ये कहती है बस अब मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जल्दी से शिरडी होकर आ जाऊँ, अपने बाबा के दर्शन करके आ जाऊँ। और यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी ईशना जी, बाबा की इतनी भक्ति और इतना प्यार करते हो, बाबा आपको बहुत जल्दी शिरडी बुलाएंगे। इसी के साथ सभी साईं डिवोटीज से यही कहूँगी कि देखा कितनी विकट परिस्थिति, वो स्थिति जब एक माँ को ये एहसास हो कि उसका बच्चा अब शायद उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, वो क्षण इनके लिए कितना दुखदाई हुआ होगा। लेकिन उस स्थिति में भी इन्होंने बाबा के नाम का सिमरन नहीं छोड़ा। उस स्थिति में भी इन्होंने बाबा के नाम का सिमरन नहीं छोड़ा जहाँ इन्हें पैरालाइज की कंडीशन होने वाली थी। उस स्थिति में बहुत से लोग ऐसा होते हैं जब हमारे पास दुख दर्द बढ़ जाते हैं तब हम कहते हैं कहाँ है तू, तुझे तो मैं इतना पूछती हूँ भगवान, तू तो आ ही नहीं रहा है, अब से मैं तुझे नहीं पूजूंगी, अब से मैं तुझे नहीं मानूंगी। लेकिन यही वो एक क्षण होता है, यही वो एक पल होता है जब हमारी परीक्षा का, जिसे बोलते हैं ना परीक्षा का रिज़ल्ट मिलना, ये वो क्षण होता है जब हमें परीक्षा का रिज़ल्ट मिलता है और तब बाबा स्वीकार करते हैं कि चाहे मैं इसे किसी भी हाल में रखूँगा, ये मेरे नाम का सिमरन नहीं छोड़ेगा, तो मैं इसको इतनी बुरी स्थिति में कैसे छोड़ सकता हूँ। और वही क्षण होता है कि रात अंधेरी काली होती है और बाबा एक सूरज की किरण ऐसी आपकी ज़िंदगी में ला देते हैं और आप कह उठते हैं कि बाबा तेरे सिवा कोई और कर ही नहीं सकता था ऐसा। बस इसी के साथ आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा पे श्रद्धा और सबूरी दोनों बनाए रखिए, क्योंकि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपकी सबूरी ही चमत्कारों की जननी है। अपने कर्म फल से पीछे मत हटिए, कर्म करते जाइए और फल की इच्छा छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ईश्वर हमारे कर्म देखता है और जब वो फल देता है ना हमें, तो हमारी इच्छा से बहुत बड़ा होता है, हमारी सोच के भी परे हमारा ईश्वर हमें फल देता है। इसी के साथ जो भी प्यारे प्यारे अनुभव आप अपने पास अभी सहेज के बैठे हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ये भी कहना चाहूँगी जिन लोगों के अभी तक अनुभव चैनल पे नहीं आए हैं
और उन्हें लग रहा है कि अभी लेट हो गई, तो एक बार चैनल पे कॉल ज़रूर कीजिए और बताइए दीदी हमारे अनुभव देने में आपको देर हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा-सा अनुभव देने में देरी हो रही है। लेकिन आप सभी लोगों से क्षमा भी माँगती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ, थोड़ा-सा समय दीजिए, जिस-जिस के अनुभव है सारे चैनल के साथ टाइम टू टाइम शेयर किए जाएँगे। ओम साई राम।